पिछले क्लास में हम लोगों ने ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए कुछ सूत्र से वगैरह तो नहीं पढ़े थे, लेकिन इसके लिए हम कुछ आपको शॉर्टकट्स बताए थे। देखिए एक बार रिवीजन कर लेते हैं शॉर्टली, फिर आगे बढ़ते हैं। हम आपको बताए थे कि आवर्त संख्या 1 का ऑक्सीडेशन नंबर +1 होगा, आवर्त संख्या 2 का ऑक्सीडेशन नंबर +2, आवर्त संख्या 6A अर्थात 16 का ऑक्सीडेशन नंबर -2, और फिर आवर्त संख्या 7A अर्थात 17 का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है। ये तब होगा जब ये सारा एलिमेंट्स जो है किसी कंपाउंड के अंदर हो। अगर ये सारी बातें आपको क्लियर हो गई हो तो ऑक्सीडेशन नंबर काफ़ी आसान है। हमने आपको बताया था कि यहाँ पूछ रहा है कि Na का ऑक्सीडेशन नंबर 0, क्योंकि इस पर किसी प्रकार का चार्ज नहीं है और इसके अलावा सोडियम किसी यौगिक के अंदर नहीं है। वैसे ही Cl का ऑक्सीडेशन नंबर 0, क्यों 0 है? क्योंकि क्लोरीन पे किसी प्रकार का चार्ज नहीं है और क्लोरीन किसी भी यौगिक के अंदर नहीं है। फिर कह रहा है कि Na+ का ऑक्सीडेशन नंबर, अब देखिए यहाँ +1 चार्ज है इसीलिए इसका ऑक्सीडेशन नंबर +1। Cl- का ऑक्सीडेशन नंबर तो -1, क्योंकि यहाँ पे -1 चार्ज है। अब देखिए NaCl का ऑक्सीडेशन नंबर 0, एक टोटल यौगिक का पूछ रहा है, इसमें किसी प्रकार का चार्ज नहीं है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0। NaCl में Na का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? तो +1। क्यों? क्योंकि सोडियम पहले वर्ग का तत्व है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है। तो NaCl में Na का ऑक्सीडेशन नंबर +1 और Cl का ऑक्सीडेशन नंबर -1, क्या कि Cl जो है पीरियोडिक टेबल में वर्ग संख्या 7A में आता है, अर्थात 17 के अंतर्गत आता है। और देखिए फिर कह रहा है कि SO4- का ऑक्सीडेशन नंबर, -2 चार्ज है इसीलिए इसका ऑक्सीडेशन नंबर -2। फिर कह रहा है कि SO4- में S का ऑक्सीडेशन नंबर, SO4- में S का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? तो जिसका निकालना होगा उसको x मानेंगे, बाकी जो है अपने मैथमेटिक्स प्रक्रिया द्वारा आगे बढ़ेंगे, जितना आएगा उतना ऑक्सीडेशन नंबर होगा। इसी को अब कंटिन्यू करते हुए हम लोग नेक्स्ट और एग्जांपल लेते हैं। जैसे O3 कह रहे हैं, O3 का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, O3 का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। तो देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो जिसका निकालना होता है उसको x मानते हैं, जिसका निकालना होता है उसको x मानते हैं। ऑक्सीजन का ही निकालना है, 3 बार है तो इसको क्या करेंगे? 3x। अच्छा, इस पर किसी प्रकार का चार्ज नहीं है तो कितना मानेंगे? 0। अब देखिए यहाँ से x का वैल्यू क्या होगा? तो 0/3, और 0/3 का मतलब क्या है? 0, मतलब इसका कोई भी ऑक्सीकरण संख्या नहीं होगा। इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी है? 0 है। या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं कि समान प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने अणु का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। आप इसको याद भी रख सकते हैं कि जो समान प्रकार के परमाणु से मिलकर अणु बना हुआ होगा उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? 0 होता है। जैसे देखिए O3 कैसे बना होगा? तो ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं के मिलने से। तो एशियम प्रकार का परमाणु है, तीनों जो है ऑक्सीजन है, इससे मिलकर बना है O3 ओजोन। तो समान प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने अणु का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? 0 होता है। या फिर आप ऐसे सॉल्व भी कर सकते हैं। बताइए S8 का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? 0। क्यों 0 होगा? क्योंकि S8 जो अणु है समान प्रकार का सल्फर का जब परमाणु आपस में मिला होगा तब बना होगा, इसीलिए S8 का ऑक्सीडेशन नंबर। वैसे ही P4 का कहा जाए तो इसका भी ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? 0 होगा। Cl2 का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? 0। O2 का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? 0। आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि समान प्रकार का अगर कोई अणु है तो उससे मिलकर जो समान प्रकार का परमाणु से मिलकर अगर कोई अणु बना हुआ है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? 0 होगा। आइए और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि H2SO4 का निकालना है, H2SO4 का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, और फिर H2S2O3, H2S2O3। एक और एग्जांपल है जो हम चुन के लेके आए हैं, H2SO5।
अब देखिए इसका ऑक्सीडेशन नंबर हम लोगों को कैलकुलेट करना है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर हम लोगों को कैलकुलेट करना है। क्या होगा, H2SO4 में S का ऑक्सीडेशन नंबर पूछ रहा है, इसमें S2 का पूछ रहा है और इसमें S का ऑक्सीडेशन नंबर पूछ रहा है। जहाँ जहाँ पे मार्किंग किया गया है उसका ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना है। हम इंडिकेट कर देते हैं दूसरे कलर से, इसका ऑक्सीडेशन नंबर चाहिए, इसका ऑक्सीडेशन नंबर चाहिए और फिर इस वाले S का ऑक्सीडेशन नंबर चाहिए। आप देखिए क्या होगा, सिंपल प्रोसेस हम लोग आगे बढ़ाएंगे जैसे हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। अच्छा, हाइड्रोजन का एक होता है ऑक्सीकरण संख्या, चूंकि पहले वर्ग का तत्व है, 2 बार है तो क्या लिखेंगे 1 गुणा 2। अब देखिए प्लस सल्फर का निकालना है तो x प्लस ऑक्सीजन का निकालना है तो -2 और 4 बार है तो मल्टीप्लाई करेंगे 4 से। और टोटल का चार्ज कितना है भाई, टोटल का चार्ज कितना है, कुछ भी नहीं है तो 0। आगे बढ़ाते हैं, ये हो जाएगा 2 + x - 8 = 0। अब देखिए क्या होगा, x - 6 = 0, यहाँ से x का वैल्यू क्या आएगा तो +6, x का वैल्यू क्या आएगा +6। मतलब H2SO4 में S का ऑक्सीडेशन नंबर +6 है, कितना है +6 है। अच्छा, अगर हम बात करें H2S2O3 में तो इसके लिए क्या होगा, सबसे पहले H2 का तो ये तो 2 होगा प्लस 2x प्लस माइनस का 2 × 3, अब कुछ भी चार्ज नहीं दिया है तो कितना है 0 है। इसको सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 2x माइनस 3 दूना 6 और 2 घटा लेंगे तो ये हो जाएगा 4 = 0। अब देखिए 2x को 2x रहने दीजिए, माइनस का 4 उधर जाके प्लस का 4 होगा, x का वैल्यू होगा यहाँ पे 4/2 = 2। अब देखिए H2S2O5 देखना है, H2S2O5 देखना है, इसके लिए क्या होगा, तो H2 है तो एक हाइड्रोजन का +1 2 बार है तो प्लस का 2 होगा, प्लस इसका निकालना है तो x माइनस, अब देखिए ऑक्सीजन का होता है -2, 5 बार है तो 5 से गुणा कर लीजिए, इसका कुछ भी चार्ज नहीं दिया हुआ है तो 0। अब देखिए क्या होगा, 2 + x - 10 = 0, x - 8 = 0, यहाँ से x का वैल्यू क्या होगा तो +8। अब देखिए +8 ऑक्सीकरण संख्या यहाँ आ रहा है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ रहा है 2। अब हमको एक यहाँ पे सीखने वाला चीज़ है, यहाँ से हम लोगों को सीखना है, क्या सीखना है, यहाँ सल्फर का ऑक्सीकरण संख्या 6 है, सही बात है, यहाँ पे सल्फर का ऑक्सीकरण संख्या 2 है, ये भी सही है, यहाँ पे सल्फर का ऑक्सीकरण संख्या 8 है, ये बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है, देखिए सब लोग सिंपल तरीके से बनाते हैं और एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा जिसमें सब लोग बना लें, क्वेश्चन वैसा पूछा जाता है जिसमें कुछ विशेष हो, ऐसे क्वेश्चन आता है। आप पूरा प्रोसेस कीजिएगा +8 आएगा, लेकिन +8 नहीं होगा, इसलिए नहीं होगा क्योंकि जो सल्फर होता है ये वर्ग संख्या 6a का एलिमेंट्स होता है, वर्ग संख्या 6a अर्थात 16 का एलिमेंट्स होता है और इसके बाहरी कक्षा में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन होगा। कितना इलेक्ट्रॉन होगा तो 6 इलेक्ट्रॉन होगा, बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होगा मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन। तो जब भी बाहरी कक्षा में जितना इलेक्ट्रॉन हो, फिर से सुनिएगा, अगर कोई तत्व है उसका मैक्सिमम ऑक्सीकरण संख्या वही होता है जितना कि उसके बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या हो। इसे देख लीजिए, सल्फर 16, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4, बाहरी कक्षा तीसरा है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ है, 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ है, टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या 6, टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है 6। तो देखिए इसके बाहरी कक्षा में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 6 है, तो इसका ऑक्सीकरण संख्या भी मैक्सिमम 6 हो सकता है, 7 8 9 10 कभी भी पॉसिबल नहीं। तो यहाँ ऑक्सीकरण संख्या भले 8 आया है प्रोसेस के द्वारा, लेकिन यहाँ 8 न लिखकर
हम इसका राइट आंसर लिखेंगे प्लस का 6 और ये मेरा सही जवाब होगा। ऑप्शन में प्लस 6 भी होगा और प्लस का 8 भी होगा। हम लोग जब प्रोसेस करेंगे तो 8 ही आएगा, लेकिन 8 नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे मेरे भाई? 8 इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि सल्फर के बाहरी कक्षा में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन होता है और उससे ज़्यादा ऑक्सीकरण संख्या संभव नहीं है। तो भले ही आंसर मेरा 8 आ रहा है, लेकिन 8 न लिख के इसके बाहरी कक्षा में मैक्सिमम जितना इलेक्ट्रॉन है अर्थात 6 है, हम उसी को लिखेंगे। हमें लगता है कि हमारी बात जो है आपको स्पष्ट हो गई होगी। तो ध्यान रखना है कि बाहरी कक्षा में मैक्सिमम जितना इलेक्ट्रॉन होगा उतना तक ऑक्सीडेशन नंबर हो सकता है या उससे कम हो सकता है, लेकिन उससे ज़्यादा जब भी आएगा मैक्सिमम वाला इलेक्ट्रॉन लिख देंगे। क्लियर है सबको? आइए एक आध दो और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे H3PO4 है, H3PO4 है, H3PO4 है। इसमें P मतलब फास्फोरस, यहाँ फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना। क्या करेंगे? एक हाइड्रोजन का एक होता है, 3 बार है तो इसलिए 3 प्लस P का निकालना है X मान लीजिए प्लस ऑक्सीजन का होता है -2। कितना होता है? तो -2 4 बार है, गुणा कर लीजिए 4 से और टोटल कर लीजिए 0। अब देखिए 0 क्यों हुआ? क्योंकि इस पे किसी प्रकार का चार्ज नहीं है। अब देखिए क्या होगा, 3 प्लस x प्लस माइनस माइनस 8 इक्वल टू कितना? 0। x माइनस 5 इक्वल टू 0। यहाँ से x का वैल्यू क्या होगा? प्लस का 5। क्या होगा? प्लस का 5। फास्फोरस के बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या, फास्फोरस के बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 5। नाना पापा असलम सब बीमार, नाना पापा असलम सब बीमार। 5A का एलिमेंट्स होता है, तो इसके बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन है, प्लस 5 आया है, मेरा सही जवाब है। एक और एग्जांपल लेते हैं H3PO5, H3PO5। इसमें जो है P का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। किसका ऑक्सीडेशन नंबर? तो P का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो क्या होगा? 3 प्लस x -2 इंटू 5 इक्वल टू 0। ये क्या हो जाएगा? तो 3 प्लस x -10 इक्वल टू 0। ये वाला क्या होगा? तो x -7 इक्वल टू 0। यहाँ से x का वैल्यू क्या होगा? तो प्लस का 7। x का वैल्यू क्या होगा? प्लस का 7। देखिए फास्फोरस है, इसके बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? देखिए P का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं, P का मतलब क्या है? फास्फोरस। P का मतलब क्या है? फास्फोरस। अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो ये होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p3। बाहरी कक्षा तीसरा है, 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ है। बाहरी कक्षा में टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या 5, मतलब ये मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर 5 दिखा सकता है। लेकिन मेरा यहाँ आंसर कितना है? यहाँ ऑक्सीकरण संख्या कितना है? 7 आया है। तो यहाँ 7 न लिख के हम क्या लिखेंगे? यहाँ 7 न लिख के हम इसको जो है क्रॉस करते हैं। भले मेरे प्रोसेस के द्वारा 7 आया है, लेकिन 7 न लिख के इसका आंसर कितना होगा? तो प्लस का 5 होगा। क्यों प्लस का 5 होगा? क्यों प्लस का 5 होगा मेरे भाई? तो प्लस का 5 इसलिए होगा क्योंकि फास्फोरस के बाहरी कक्षा में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की संख्या 5 होती है। जब भी ऑक्सीकरण संख्या मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की संख्या से अधिक आने लगे तो उस स्थिति में उस तत्व के बाहरी कक्षा में उपस्थित मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन को लिख दिया जाता है और वही जो है उस तत्व की ऑक्सीकरण संख्या हो जाती है। हमें लगता है कि हमारी बातें जो है आपको स्पष्ट हो गई होगी। इसके लिए शॉर्टकट भी है। आइए एक शॉर्टकट आपको सिखाते हैं। जैसे मान लीजिए कि H2SO4 है, H2SO4 है, इसमें S का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। तो हमको पता है कि हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर होता है 1, 2 बार है तो प्लस का 2 हुआ। अच्छा, ऑक्सीजन का होता है -2, 4 बार है तो कितना हो जाएगा? माइनस का 8, अब माइनस का 8 अब प्लस का 2, ई हो जाएगा माइनस का 6। माइनस के 6 में कितना जोड़े कि 0 हो जाए?
माइनस के 6 में कितना जोड़ें कि 0 हो जाए, तो प्लस का 6, प्लस का 6 अगर हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 0, तो प्लस का 6 इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा। कितना जोड़े कि 0 हो जाए, देखिए H2SO4 में S का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, तो प्लस का 6। आइए बैक आके देख लेते हैं H2SO4, देखिए यहाँ है प्लस का 6। तो ऑक्सीडेशन नंबर जो है इसका दूसरा क्लास था, पहला क्लास अगर आप नहीं देखे हैं तो पहले क्लास पे जाएं और फिर वहाँ से अपना पढ़ाई कंटिन्यू करें। मिलते हैं फिर अगले टॉपिक में। वीडियो में आप लोग जुड़े इसके लिए आप सभी का दिल से आभार। यदि आप चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फिर वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर करिए। बाय।